हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैंकी किड ब्लॉग। आप सभी को दिवाली की और छठ पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में फिर से आप देखने वाले हैं मेरा शॉपिंग हॉल। बेसिकली मैं फिर से लेकर के आई हूँ सरोजनी शॉपिंग हॉल, बट इस बार बहुत स्पेशल है। इस बार बहुत अलग अलग चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, बिकॉज ये एक दिन का वीडियो नहीं है, ये मेरे 2 दिन का शॉपिंग एक्सपीरियंस है सरोजनी नगर में। क्योंकि दिवाली और मेरे यहाँ पे छठ पूजा भी होने वाला है, तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई थी थोड़ी थोड़ी करके। एक दिन हम गए, काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई, फिर कुछ रह गया तो दूसरे दिन भी हम चले गए थे शॉपिंग पे। तो इस वीडियो में आपको सरोजनी नगर की भीड़ भाड़ से लेके आपको पूरे आइटम्स दिखने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं तो अपने साथ एक ह्यूज बैग तो ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आने वाले हैं। दिवाली की चीज़ें और दिवाली की रंगत जो यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, मतलब शॉपिंग से ही पता चल जा रहा है कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। और दिवाली जब भी आती है तो सभी के घर से लेकर के दुकानें भी उतनी अच्छे से सज जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पे हम लोग दिवाली के लिए कुछ कुछ चीज़ें ले रहे थे। यहाँ पे आपको इस टाइप के कैंडल्स, भगवान जी की मूर्तियाँ सजाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, कैंडल्स दिया, ये सब को आपको ठीक ठाक रेट पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको 50 से लेके 100 रुपये तक में कैंडल सेट मिल जाता है, जिसमें 3 का सेट या 4 का सेट होता है। डिपेंड करता है कौन सा आप कैंडल सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़े और यहाँ पे ये शॉप जो आप देख रहे हैं ये बाबू मार्केट में है। गिफ्टिंग आइटम्स के सामान अगर आप देख रहे हैं दिवाली पे किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्रॉकरी से लेके गिफ्टिंग आइटम्स बहुत ही सही रेट में मिल रहे थे। मुझे ये स्टैंड पसंद आया था जिस पे ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी खाने पीने की मिठाइयाँ आप इस पर रख सकते हैं, लेकिन बट मुझे प्राइस थोड़ा सा हायर लगा। ये जो 3 का स्टैंड आपको दिख रहा है ये 800 रुपीज़ का था। इवन इस पे कुछ अमाउंट डिस्काउंट नहीं हो रहा था, जितने एमआरपी थी उतने पे ही सेल हो रहा था, कुछ कम नहीं हो रहा था। तो मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, क्योंकि इतना तो मैं गुड़गांव के सदर मार्केट में ही ले लेती हूँ, बल्कि वहाँ पे मुझे डिस्काउंट भी मिल जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ के मैंने ये शॉप ज़रूर कैप्चर किया, बिकॉज़ बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि मैं ब्लाउज़ कहाँ से स्टिच कराती हूँ, या कौन सी वो दुकान है सरोजनी में जो ब्लाउज़ेस के लिए बहुत अच्छी है, जिसका नाम मैंने बताया ही था, शिराज़ क्रिएशन। इनके ब्लाउजेस बहुत अच्छे होते हैं, फिटिंग बहुत अच्छी होती है, बट प्राइस अगर हम बाबू मार्केट के ब्लाउजेस से कंपेयर करें और यहाँ के ब्लाउजेस से कंपेयर करें तो प्राइस इनका थोड़ा हायर है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत से लोगों के लिए बहुत हायर साइड लगेगा, बट इनकी जो क्वालिटी है, इनका जो मटेरियल है, स्टिचिंग, फिटिंग, उन सबको आप बाबू मार्केट के ब्लाउजेस से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ये कुछ ब्लाउजेस हैं, ये कुछ साड़ीज़ हैं जो उन्होंने डमी पीसेस में लगा रखे थे, तो मैंने उसको ज़रूर कैप्चर किया। इनके जो ब्लाउजेज़ होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक के लिए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने स्टिच कराया, 1-2 बार पहना और वो वेयर एंड टेयर यहाँ से होने लग जाता है, वैसा कुछ नहीं है। मैं इनके कुछ ब्लाउजेज़ स्टिच किए हुए अभी मुझे 8-9 ईयर्स हो गए हैं पहनते हुए, और अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो इसीलिए इस बात की तो गारंटी है कि यहाँ से आपको ब्लाउजेज़ बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप जिस भी टाइप का डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ स्टिच कराना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी छठ पूजा के लिए हमें कुछ साड़ीज़ भी देखनी थी, तो साड़ी का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। और मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, हम लोग जब आते हैं ना, हम भले ही ले ना ले, हम यहाँ रुक करके ज़रूर 30 रुपये के ईयररिंग्स देखते हैं। खैर लिया कुछ नहीं, क्योंकि क्या अब वो सारी वैरायटी हमारे पास ऑलरेडी ह्यूज कलेक्शन बन चुका है। कभी आगे चल के मैं वो भी शेयर करूँगी कि आखिर में मैंने कितने सारे ऑक्सीडाइज ईयररिंग ले रखे हैं। यहाँ पे आ गए थे हम साड़ीज़ की शॉप पे। इन सब साड़ीज़ की प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 3 to 5,000 में ये साड़ीज़ थी। ये जो अभी आप रेड कलर की साड़ी देख रहे हैं ये अराउंड 6,000 की थी, बट आफ्टर 25 to 20% डिस्काउंट ये 3,500 के आसपास पड़ रही थी, जो कि रेट अफोर्डेबल था। साड़ीज़ का रेंज तो इतना ही है, इससे ज़्यादा या इससे कम की साड़ी पसंद नहीं आती है, तो अराउंड इतने की होती है। यहाँ पे कनिष्क मेरे साथ मस्ती कर रहा था जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो कनिष्क अपना लगा हुआ था मस्ती करने में। ये 2 दिन का वीडियो कंबाइन करके मैंने 1 दिन में किया है। यहाँ पे आपको इस टाइप के टॉप मिल जाते हैं अराउंड 200 रुपीज़ में। यहाँ पे आप कोई भी टॉप लेते हैं ये कॉस्ट करेगा आपको 200।
विंटर का फ्रेश अराइवल हुआ है, तो विंटर के जो क्लोथ्स हैं, अब भी अगर आप ले लेते हैं, सरोजनी विज़िट कर लेते हैं, तो आपको पूरा फ्रेश स्टॉक मिलता है और क्वालिटी इतनी अच्छी कुछ भी वेयर एंड टेयर नहीं है, सारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने खुद वहाँ से लिया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही है। तो अगर आप अब भी विंटर कलेक्शन की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, अब भी जाइए और ग्रैब कीजिए, वरना बाद में जाएंगे तो आपको विंटर का वैसा कलेक्शन नहीं मिलेगा। इस बार का मेरा 2 दिन का सरोजनी नगर शॉपिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है क्योंकि हमें कोई भी रूड इंसान नहीं मिला है। एक्चुअली कई बार होता है ना कि हम डिस्काउंट मांग लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने उनसे उनकी कौन सी दौलत या जागीर मांग ली है, तो उनका रिएक्शन वैसा होता है। बट इस बार हमने अगर बार्गेन किया है और किसी का रिएक्शन गंदा नहीं मिला है, हमें बहुत सही लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, बल्कि सबने हमसे हंस के ही बात की है इतना अच्छे से। यहाँ पे देखिए कनिष्क इतना फ्रेंडली है कि यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं सब उससे इतने अच्छे से घुल मिल के खेलते हैं। वो कहीं भी बैठ जाता है तो कोई से मना नहीं करता है और उसकी बातों पे इतना हम लोग हंसते हैं, इतने अच्छे से वो खेलता है कि एक दिन तो मैं उसे मार्केट लेकर के गई थी जहाँ पे उसने मुझसे बस टॉय ही खरीदवाए हैं। नेक्स्ट डे मैं उसे नहीं लेकर के गई थी, तो कुछ वीडियोस में आपको वो दिख रहा होगा, कुछ वीडियोस में वो आपको नहीं भी दिख रहा होगा क्योंकि वो सेकंड डे की वीडियो होगी जिसमें मैं उसे नहीं लेके गई थी। यहाँ पे ईयररिंग्स के कलेक्शन में खास मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं लगे, जो पहले के ईयररिंग्स चल रहे थे शायद वही अभी चल रहे हैं। 300 साढ़े 300 के ईयररिंग्स अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप 100 रुपये के ईयररिंग्स लेते हैं तो वो 100 रुपये के टाइप्स ही पता चल जाता है। अब तो मुझे इतना सरोजनी का आइडिया हो गया कि अब मेरे को ईयररिंग्स देख करके मैं पहचान सकती हूँ कि कौन से 100 रुपये वाली है और कौन सी 300 रुपये वाली ईयररिंग्स है, तो मुझे इतना आइडिया हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 100 रुपये के 200 रुपये के स्वेटर्स, जैकेट्स, इस टाइप के कपड़े मिल जाते हैं। विंटर के क्लोथ्स स्टॉक बहुत अच्छा है, फ्रेश है, गंदा वंदा नहीं है जो कहते हैं कि सेकंड हैंड आइटम्स है या कुछ है, वैसा कुछ मुझे लगा नहीं। खैर हो भी सकता है, बट अभी फ़िलहाल न्यू फ्रेश स्टॉक था तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो किसी को अगर विंटर शॉपिंग करनी है तो वो अभी जाके कर सकता है, बिकॉज़ ये बहुत अच्छा टाइम है करने का। फ्रेश में कलेक्शन ठीक रहते हैं, बाद में ख़त्म होते तक बाद के कलेक्शन तो उसको आप सेकंड हैंड कहिए, जो भी कहिए, जैसा भी मिलता है। अभी तक तो ये कोई भी नहीं कंफर्म बता पाया कि वो सेकंड हैंड होता है कि यूज्ड होता है, ये सब तो नहीं पता। बट कलेक्शन अगर आप देखें, एक बार पहन लेते हैं तो बहुत है उसके हिसाब से। मैं कितना भी आगे बढ़ते जाऊँ, बट ईयररिंग्स जहाँ भी मुझे दिखते हैं ना, मैं रुक के एक नज़र मार ज़रूर लेती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ईयररिंग्स बहुत पसंद आए थे, बट उनके प्राइसेस अराउंड 550 था। अगर वो कम भी करते तो 50 रुपये कम करते, उससे ज़्यादा वो कम नहीं करते, तो उतना मुझे वर्थ नहीं लगा। ये 100 रुपये वाले ईयररिंग्स, तो इसके नीचे जितने आप देख रहे हैं ये सारे 100 रुपीज़ के हैं, उससे ऊपर आपको 350 और सबसे टॉप पे जो आपको दिख रहे हैं वो अराउंड 500 के थे, जो कि आपको 450 के आसपास मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर हमने स्टार्ट की अपनी दिवाली शॉपिंग, जहाँ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इस बार हमने ज़्यादा बार्गेनिंग रोड साइड वाले हॉकर से नहीं किया है, बिकॉज़ मुझे लगता है उनका कुछ ही दिन का काम है, तो उनके साथ क्या बार्गेनिंग करना। शॉप वालों से करो जिनसे आप कर सकते हैं, बट रोड साइडर से आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करें तो बेटर है, बिकॉज़ वो उनका कुछ दिन का काम है। बट कुछ जो रोड साइड हॉकर्स थे ना, वो इतना ज़्यादा हायर प्राइजेस करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत बार्गेनिंग पे उतर ही आते हैं, बिकॉज़ सरोजनी जाके बार्गेनिंग करना तो मेरा नेचर है। या फिर वहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, वो मेंटली अपना माइंडसेट करके आते हैं कि नहीं हमें बार्गेन तो करना है, तो कहीं ना कहीं बार्गेन हो जाता है। बट दिवाली की सजावट की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी, काफ़ी कुछ मुझे पसंद भी आया, काफ़ी कुछ मैंने लिया भी है, जो आप मेरे आगे दिवाली वाले व्लॉग में देख पाएंगे कि आखिर में हमने अपने घर के लिए क्या क्या लिया, कैसा कैसा सजाया है। यहाँ पे आपको इस टाइप के सेट्स मिल जाते हैं जो कि गिफ्टिंग आइटम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हम वापस से आ गए थे बाबू मार्केट में, बिकॉज हमें कुछ और भी काम था, कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। तो ये बाबू मार्केट जहाँ के सूट के कलेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आए थे। ये जो डमी पीस था ये हमें बहुत पसंद आया था, और हमने सोचा कि क्यों ना अंदर घुस के शॉप में भी देखा जाए कि कौन सा सूट कितने प्राइस का था। प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 2500 से लेके 3500 तक के यहाँ पे सारे सूट्स थे। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। अभी तो सूट्स दिवाली में भी अगर आप पहनना चाहें तो आप इस शॉप पे जाके ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, बिकॉज़ दिवाली के हिसाब से भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन इन अंकल के पास थे।
और जो इनका तरीका था ना बात करने का, हमने डिस्काउंट भी माँगा तो उन्होंने इतने अच्छे से हमें ट्रीट किया, इतना अच्छे से बात किया। मेबी पता नहीं क्यों इस बार ही ऐसा हुआ था कि दिवाली के टाइम पे लोगों ने हमसे हँस के ही बात की है, हँस के रिस्पॉन्स दिया है, बार्गेनिंग पे चिड़चिड़ भी नहीं किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो हमें ना इस बार सरोजनी जाने का अब सोच नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए हम गए हैं और पूरा भारी भरकम बैग लेके गए थे और कितना सामान लेकर के आए हैं। अगर आप उसका भी व्लॉग देखना चाहते हैं कि मैंने क्या-क्या सरोजनी मार्केट से ख़रीदा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको अभी तक भी आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बिकॉज़ दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है। आप मेरा व्लॉग तो मिस नहीं करना चाहते होंगे तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा बिकॉज़ नोटिफिकेशन भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये बाबू मार्केट की कुछ शॉप्स थी बिकॉज़ मुझे कनिष्क के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता पजामा सेट भी देखना था, तो मैं उसके लिए बाबू मार्केट से अच्छा कोई शॉप मुझे नहीं दिखा बिकॉज़ बाबू मार्केट में कुर्ता पजामा मेंस का, बच्चों का बहुत अच्छा मिलता है। मेन सरोजनी नगर मार्केट में तो नहीं, लेकिन बाबू मार्केट में बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है। बाबू मार्केट से कुर्ता पजामा की शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बेडशीट, कर्टन्स ही कर्टन्स वाले शॉप पे, जहाँ बाहर हर जगह ऐसे ही लिखा होता है कर्टन्स ही कर्टन्स, पर्दे ही पर्दे। तो इसीलिए मैं कुछ उस तरीके से बोल रही थी। ये शॉप है सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ पे आपको कुशन कवर सेट, को सोफ़ा सेट, बेडशीट, ब्लैंकेट को मतलब जो चीज़ें आपको होम फर्निशिंग के लिए चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। यहाँ से मैंने भी एक सोफ़ा कवर लिया है, मेरी मदर ने भी सोफ़ा कवर लिया है। आप ये देख सकते हैं सोफ़ा कवर आपको कितना अच्छा दिख रहा होगा। इनमें से मैंने कौन-सा लिया है वो मेरे आप आगे आने वाले व्लॉग में ज़रूर चेकआउट कीजिए कि मैंने कौन-सा लिया है। बट यहाँ के कलेक्शन बहुत अच्छे थे, प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल था, बहुत ही सही रेट में मुझे पर्दे, सोफ़ा कवर, कुशन कवर सब मिला है। यहाँ पे हम आ चुके थे स्टेला टोज़ में, जहाँ से मुझे कनिष्क के लिए शूज़ या फिर जूती मैं देख रही थी बिकॉज़ कुर्ता पजामा के हिसाब से मैं कुछ जूतियाँ देख रही थी। तो मुझे यहाँ पे कनिष्क के लिए बहुत से शूज़ और जूतीस पसंद आए। अब बहुत से तो मैं नहीं ले सकती थी बिकॉज़ स्टेला टोज़ आमतौर के मार्केट से थोड़ा-सा महँगा होता है, बट अगर आप 50% ऑफ में देखते हैं तो आपको अच्छा खासा शूज़ मिल जाता है। यहाँ से मैंने कनिष्क के लिए जो मुझे पसंद आया था वो मैंने ले लिया था। इसके बाद तो सरोजनी नगर की शाम होते-होते जो भीड़ बढ़ रही थी, मेरी हवा वैसे ही टाइट हो रही थी, हवा निकल रही थी कि इतने में हम कैसे शॉपिंग करेंगे, हम कैसे घर जाएँगे बिकॉज़ इतनी भीड़ थी। वो तो जो कमिटी वाले आते हैं उनके वजह से जो धक्का-मुक्की होने लगता है, सामान हटाने लगते हैं, वो उसकी बात तो एकदम ही अलग है। लेकिन ऐसे अगर कमिटी वाले नहीं होते तो ये लोग पूरा जो एरिया वॉकिंग का होता है वो पूरा घेर के अपना सामान ही रख देते हैं, तो काफ़ी क्राउडेड सा फ़ील होने लगता है। बट अदरवाइज़ फेस्टिव सीज़न में अगर आप शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा क्राउड तो आपको मिलता ही है। आप रोड पे निकल जाइए तो इतना ट्रैफ़िक आपको मिलेगा कि आप पहुंचने का टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा ही लेके चलिए कहीं भी। यहाँ पे मुझे कुछ कुशन कवर फिर से पसंद आ रहे थे तो मैंने यहाँ पे कुछ कुशन कवर देखना शुरू किया। मुझे भी चाहिए थे, मेरी मदर को भी चाहिए थे, सबको अपना घर सजाना होता है, दिवाली है, कैसे अपना घर नहीं सजाएँगे। तो यहाँ पे आपको कुशन कवर मिल जाता है अराउंड 250 से 350 तक, जो कि अच्छा खासा क्वालिटी में भी होता है। क्वालिटी में तो सरोजनी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं है बिकॉज़ बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे कनिष्क अब थक चुका था तो हम कैसे-कैसे शॉपिंग कर रहे थे, उसको गोद में लेकर के उसके साथ शॉपिंग करना थोड़ा टफ़ हो जाता है बिकॉज़ भीड़ भी उतनी है और बच्चे को आप परेशान भी नहीं देख सकते हैं। तो अगर कोई अपने बच्चे के साथ जाना चाह रहा है सरोजनी नगर मार्केट तो मेरी एक एडवाइस है, बच्चे को घर पे छोड़ के आइए बिकॉज़ लेके जाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत भीड़ है। बच्चों के लिए एक हरासमेंट भी हो जाता है इतनी भीड़ में ट्रैवल करना, और बच्चे को भी पकड़ो, सामान भी पकड़ो, शॉपिंग भी इतनी सारी हो जाती है। यहाँ से हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। हमने साड़ीज़ ले लिया, हमने घर सजाने की चीज़ें ले ली, हमने गिफ्टिंग आइटम्स ले ली, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली हैं। मतलब आप मान लीजिए एक ह्यूज बहुत बड़ा बैग मेरा शॉपिंग कलेक्शन ही हो चुका था।
लेकिन क्या करें, सरोजनी आया, मेरा मन नहीं भरता है जितना भी मैं सरोजनी चले जाऊँ, लेकिन मेरा मन नहीं भरता है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि मैं लाजपत नगर, कमला नगर, करोल बाग उन सब के भी वीडियोज़ लेकर के आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल के लिए ये मेरे घर के बहुत पास होता है, तो मेरे लिए आसान होता है वहाँ ट्रैवल करना। अगर आपको मेरा ये दिवाली और छठ पूजा का शॉपिंग हॉल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्रैंकी किड व्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।